अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़ेदार है और थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर कर दिया करें। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन आधा कप होगा या आधे कप से थोड़ा सा कम ले लीजिएगा क्योंकि हमें इसमें इसका मसाला थोड़ा सा फ्राई करना है। ये 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, इसको फ़ाइन चॉप नहीं किया, बस ऐसे मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। इसको हमने तेल में डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं, वो अभी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे हम। इसको नरम होने तक हमें इसको पकाना है तेल में। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हल्का सा इसको चला के हम इसको ढक के रख देंगे कि टमाटर और जो प्याज है वो थोड़ी सी नरम हो जाए, थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें 3 से 4 मिनट लगते हैं बस। ये देखें इसमें 3 से 4 मिनट में ये टमाटर भी थोड़े नरम हो चुके हैं, प्याज भी नरम हो चुकी है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। चला के देख लीजिएगा अच्छी तरीके से कि नरम हो गए हैं या नहीं। अगर आप सख्त से टमाटर होंगे और फिर उसको आप ब्लेंडर जार में डाल के पीसेंगे तो उसमें मसाले में वो टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसको निकालेंगे और ब्लेंडर जार में इसको डाल के हम ये सारा मसाला पीस लेंगे और पीस के एक तरफ रख देंगे क्योंकि हमें इसकी दूसरा जो प्रोसेस है वो भी करना है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के नरगिसी कोफ्ते जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये देखिए ये आलू मैंने उबाल के रख लिए थे। तकरीबन ये मेरे पास छोटे छोटे आलू थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए थे। आप तकरीबन 3 से 4 अदद आलू ले लीजिएगा, उसको उबाल लीजिएगा अगर बड़े साइज़ के हों तो, या अंडे जितने लेने हों उसके हिसाब से ले लीजिएगा। अब ये ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। ये मेरे पास 2 ब्रेड क्रम्स, 2 स्लाइस थी डब्बू रोटी को, उसको मैंने ब्रेड क्रम्स कर लिए, मतलब यानी कि इसको मैंने पीस लिया था। अब ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है और पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है और ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आलू के अंदर एक नींबू भी शामिल कर दूँगी। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, सब मैंने जो पिसी हुई लाल मिर्च ली है और कुटी हुई लाल मिर्च ली है ये 1 टेबल स्पून ली थी, यानी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च वो भी मैंने 1 टेबल स्पून ली थी। और अब ये इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा। ये इसके अंदर 4 चम्मच ये देखो 4 चम्मच भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी डाल सकती हैं। इसको हम मिक्स करना है, एक आटा सा बन जाए, इसकी एक डो सी बन जाए बस, अच्छी सी ना नरम सी, क्योंकि जब हम इसको अंडे पे चढ़ाएंगे इसको हम, तो ये अंडे पे चिपक जाए, हटे नहीं, इसलिए हमें इसकी बाइंडिंग अच्छी सी करनी है। और मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, नमक और चाट मसाला ये सब चख लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा हो चुका है। अब मैंने 6 अदद अंडे लिए। अच्छा, ये देखिए इस तरीके से आलू का बैटर हम हाथ पे लेके इसको इस तरीके से फैलाएंगे, जैसे कचौरी बनाते हैं ना, इसी तरह से हमें इसको फैला देना है अच्छे से। और अब इसके ऊपर हम अंडा रखेंगे उबला हुआ। अब इसको कोट कर देंगे। ये देखिए हल्के हाथ से इसको करती जाइएगा तो इसको अच्छी तरीके से ये अंडा पूरा कोट हो जाएगा इसके ऊपर, ये आलू का बैटर इस पर पूरा कोट हो जाएगा। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ये बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बहुत हल्के हाथ से आप इस तरीके से बनाइएगा, कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये सारे बना के रख लिए हैं मैंने। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जिस में मैंने मसाला बनाया था उसी मैंने कढ़ाई में बना रही हूँ। लेकिन अच्छा आप लोग प्लीज़ ये मत कीजिएगा, आप लोग इसको नॉन स्टिक पैन होता है उसमें जब आप इसको फ्राई करेंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। मैंने इसमें कढ़ाई में ही फ्राई कर लिया था तो ये थोड़ा सा मसला कर गए थे लेकिन बन गए थे। लेकिन ये देखिए अब मैं इसको पलट दूँगी।
ये तेज़ आंच पे बना रही हूँ मैं। ये इसमें थोड़े से चिपकने लगे थे क्योंकि ये जो कढ़ाई है थोड़ी सी हल्की हो चुकी है ना, तो इसलिए इसमें ना चिपक रहे थे। तो बाकी जो थे वो मैंने फिर बाकी के जो मेरे बॉल्स बचे थे तो वो मैंने नॉन स्टिक पैन में ही फ्राई करे, तो वो आसानी से अब फ्राई हो चुके थे। देखिए ये थोड़ा सा रह गया था, तो ये मैंने दोबारा से इसको फ्राई करके नॉन स्टिक पैन में फिर मैंने फ्राई करके डाले थे। अब मैंने दूसरा बर्तन लिया है, उसमें वही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ जो तेल हमारा कढ़ाई में रह गया था। ये 1 कप तेल है। इसमें ज़ीरा और गरम मसाला, जो साबुत गरम, और जो मसाला बना के रखा था हमने प्याज और टमाटर का, जो फ्राई करके पीस के रखा था हमने, ये वो मसाला है। अब हम इसमें तेल में शामिल कर देंगे और जो कटोरी में बचा है वो भी पानी डाल के उसको हिलाकर इसमें डाल देंगे ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और वही सारे मसाले अब हम इसमें डालने हैं जो हमने आलू के बैटर में डाले हैं। इसकी भुनाई करनी है हमें, तेज़ आंच पर ही इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं कीजिएगा। ये देखिए अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून डाली है मैंने, और नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आप लोग खाते हो उतना अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बस अब इसकी भुनाई होती जा रही है। ये देखिए वो साइड में आपको फ्राई पैन नज़र आ रहा होगा, ये नॉन स्टिक पैन है जो बाद में मैंने इसमें जो बॉल्स थे मेरे आलू और अंडे के नरगिसी कोफ्ते जो मैंने बनाए थे वो इसमें मैंने बाद में दोबारा फ्राई किए थे। अब ये मसाला भुन चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। पानी मैंने, अच्छा इसकी जो ग्रेवी होती है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं या थोड़ा सा पतला इसको रखना चाहते हैं, जैसे भी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने इतना ही रखा है, इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मैं। ये देखिए पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है इसका। अब हमने जो बॉल्स बना के रखे थे, जो कोफ्ते बना के हमने रखे थे, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा आप चाहें तो इसको अलग से निकाल लीजिएगा और इसका जो ये ग्रेवी जो है वो अलग से भी सर्व कर सकती हैं आप, और इसमें डालकर भी आप सर्व कर सकती हैं। ज़्यादा देर डाल के छोड़ेंगी तो ये नरम पड़ जाएंगे। इसको थोड़ी सी देर हम पकाएंगे, सिर्फ हल्की आंच पे, मतलब यानी दम वाली आंच पे इसको रखना है हमें, और इसको हाथ से ही आप हिला दीजिएगा। हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें गार्निश के लिए डाल दीजिएगा। ये देखिए अब हमारा सालन रेडी हो चुका है। इतना मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते, आलू के नरगिसी कोफ्ते बनाएं और अपने मेहमानों के आगे भी रखें। यकीन मानिए अगर आप अपने मेहमानों के लिए बनाएंगी तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर, सिर्फ इसके कोफ्ते संभालने के लिए, बाकी वैसे बिल्कुल बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। और ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है ना। आप वैसे भी खा सकती हैं, शाम की चाय के साथ भी इसको आप ऐसे ही बना के खा सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम, तब तक मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुमाइला फूड को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और कहाँ से देख रहे हैं। चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।